हेलो एंड वेलकम बैक डियर व्यूअर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एस्टीमेट के केस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे। सेंटर लाइन मेथड में टी जंक्शन के डिडक्शन के बारे में। जब आप बिल्डिंग को होल सेंटर लाइन निकाल लेते हैं एस्टीमेट करने के लिए, फिर आपको बारी आती है एक्चुअल सेंटर लाइन की। तो एक्चुअल सेंटर लाइन कैसे निकालते हैं? सपोज कीजिए कोई एरिया को आप 2 बार ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा पोर्शन है। सबसे पहली चीज़ तो आप एक बिल्डिंग का प्लान मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। यहाँ पे 2 रूम का एक सेपरेशन के हिसाब से एक छोटा सा बिल्डिंग बनाया है। ये फॉर एग्जाम्पल है। जैसे 3x4 सारा डायमेंशन मीटर में है। 3x4, 3x4, 2x2, 2x2 ये डोर है। डी इंडिकेशन फॉर डोर्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें हमने सेंटर लाइन को ड्रॉ कर रखा है। ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं टोटली सेंटर लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एक बीच से सेंटर लाइन गुजरा, हर वॉल के बीच से सेंटर लाइन को गुजारा है हमने। लेकिन अगर आप गौर करें तो अगर हम इस सेंटर लाइन को ले रहे हैं यहाँ से, इस सेंटर से, देखिए इस सेंटर से अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में भी फिर यही तक आया। यानी ये पोर्शन जो हमारा है, ये पोर्शन ये कॉमन हो गया है ना। ये हमने इधर से भी ऐड कर लिया इस सेंटर तक, और इधर से आ रहे थे इधर से भी ऐड कर लिया इस सेंटर तक। तो ये जो टी में डिडक्शन है हर एक बिल्डिंग में, ये बहुत ही नेसेसरी है और सो सिंपल है। यहाँ आपको समझ में आए ना आए, मैं अभी आपको सो सिंपल वे में टी जंक्शन को डिडक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। आप उसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बस होल लेंथ से उसको डिडक्ट कर लेना। तो चलिए हम यहाँ आपको थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में बता दें। 0.60 का बेस है, 40, 30, 3 मीटर, 0.40, 0.20, 0.20 ये सारा पॉइंट्स में है, मतलब कि मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है आपके आसानी के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से कैसे हम होल बिल्डिंग का सेंटर लाइन निकालते हैं। तो इसके आसानी के लिए हम सो सिंपल वे बताएं आपको। आप सबसे पहले बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल वॉल्स को अलग कर लीजिए और वर्टिकल वॉल्स को अलग कर लीजिए और टोटल समेशन यानी जोड़ दीजिए। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल, समेशन ऑफ वर्टिकल वॉल, दोनों निकलने के बाद दोनों को कंप्लीटली आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद उसको फाइनली सेंटर लाइन मेथड निकाल लेना है, जो सेंटर लाइन लेंथ निकला। अब उस सेंटर लाइन लेंथ से माइनस करना है नंबर ऑफ टी जंक्शन। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। अभी देखते हैं हम सबसे पहली चीज सेंटर लाइन मेथड निकालने के लिए। सबसे पहले इस प्लान को आप गौर से देखें। इसमें हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल वॉल्स को अलग कर लेते हैं और वर्टिकल वॉल्स को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट करते हैं कौन सा हॉरिजॉन्टल वॉल्स है और कौन सा वर्टिकल वॉल्स है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये वॉल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वॉल H के कैटेगरी में आ गया। सेम ये एक और हॉरिजॉन्टल वॉल है, भले यहाँ डोर है लेकिन नीचे से पूरा वॉल गया होगा, तो ये भी हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं H। सेम कैटेगरी ये भी हॉरिजॉन्टल वॉल है H। 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं। अब वर्टिकल की बात करें, 1, 2, 3, सो सिंपल। तो ये हो गया वर्टिकल वॉल्स V1, V बोल सकते हैं, V। तो हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल वॉल हैं, 3 वर्टिकल वॉल है। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि मेरे पास जो वर्टिकल वॉल्स है वो तीनों सेम डायमेंशन के हैं। अगर इस सेंटर से इस सेंटर की बात करें वर्टिकल लाइन की, तो सेम ये वॉल का भी लेंथ होगा, सेम ये वॉल का भी लेंथ होगा, इसलिए हमने V एक ही नाम दिया है। अगर लेंथ में फर्क होता तो हम V1, V2, V3 करके अलग अलग वॉल को जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के केस में भी वही बात है। यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल वॉल का लेंथ निकलेगा, सेम इसका भी यहाँ से यहाँ तक निकलेगा और इसका भी यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, ठीक है। तो अब हम सेंटर टू सेंटर
लेंथ निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल, वॉल्स, ठीक है, और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल, क्लियर बात है, इज इक्वल टू, अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, हम वॉल को देख लेते हैं। एक वॉल का थिकनेस है 0.30, 0.30, 0.30। अगर हम हॉरिजॉन्टल वॉल्स की बात करें, अभी फिलहाल हम इस वॉल की बात करेंगे, 1 2 3, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने वॉल्स हैं हॉरिजॉन्टल? 3, तो 3 होल इनटू, चूंकि सबको 3 से डिवाइड करना है। अब आते हैं सेंटर टू सेंटर लाइन को जोड़ने के लिए। तो इस सेंटर से, ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं, इस सेंटर से इस सेंटर तक हमारा डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ। तो सबसे पहली चीज, इस रूम का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 3। तो हम इस सेंटर से बात करते हैं, इस सेंटर से। कहां से? ये हमारा सेंटर है, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, चूंकि वॉल का थिकनेस है 30, तो हाफ कितना होगा? 15। तो हम ऐड करते हैं 0.15 प्लस ये 0.15 ऐड होने के बाद प्लस 3 यहां तक 3, ये प्लस 3, फिर प्लस, अब ये होल वॉल को लेना है 30 प्लस 0.30, फिर प्लस करते हैं। होल वॉल चूंकि हम ले लिए तो फिर आएगा 3, ओके। जब हम 3 ले चुके हैं, फिर हमें इसका हाफ लेना पड़ेगा इस वॉल का, यानी 0.15, 0.15। यानी अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3 इंटू 0.15 प्लस 3 प्लस 0.30 प्लस 3 प्लस 0.15, हमारे पास जो एक्चुअल आता है समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 19.8। एक बार हम एडिशन को फिर से देख लेते हैं। 3 इंटू होल 0.15, 3, 0.30, 3, फिर 0.15, यानी 19.8 हमारा हॉरिजॉन्टल वॉल्स का टोटल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मिला के 19.8 आता है। सिमिलरली हम करते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स इज इक्वल टू, इसका भी मेरे पास 3 वॉल्स हैं, ठीक है, 3 हैं। अब आते हैं वर्टिकल लेंथ के बारे में, है ना, वर्टिकल। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, इस लेंथ को यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर तक लेने के लिए पहले हम 0.15, सेम प्रोसेस है, 0.15 प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है वॉल का, इस वॉल तक हम जोड़ेंगे तो 4, ओके, प्लस ये जैसे हमने यहाँ 30 लिया था, 30.30, फिर हम इसको लेंगे 0.30, 0.30, फिर हम नेक्स्ट वरांदा जो आता है यहाँ से, ये 0.30 ले लेने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक 2,
फिर जब हमने 2 ले लिया तो ये हमारा हाफ, वॉल का हाफ यानी 0.15 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट इट। 3 इंटू 0.15 प्लस 4 प्लस 0.30 प्लस 2 प्लस 0.15 हमारे पास आया 19.8। आप देख रहे हैं सेम चीज़ आया। एक बार मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। 3 इंटू 0.15 प्लस 4 प्लस 0.30 प्लस 2 प्लस 0.15 इज इक्वल टू आया 19.8। सेम आया मेरा दोनों, इत्तेफाक की बात है। अब हम टोटल लेंथ अगर निकालते हैं तो क्या निकलता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये प्लस ये 19.8 प्लस 19.8 इज इक्वल टू 39.6 हमारा टोटल लेंथ निकला। ये ठीक है। मे बी यहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रहा होगा या हुआ होगा, कोई बात नहीं है। आप यहाँ लेंथ को देख लें कि टोटली लेंथ 39.6 आया मेरे पास। और अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है। क्या शुरू होती है, ये जो 39.6 हमारा लेंथ आया ये टोटली को लेके आया, टी जंक्शन वगैरह सारा को लेके, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि टी जंक्शन कैसे डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग में हमें तलाश करना पड़ेगा कि टी जंक्शन कितना है, कितना टी जंक्शन है, और उसको हम टोटल लेंथ से माइनस करेंगे। तो लेट्स नो अबाउट टी जंक्शन। देखिए इस फाउंडेशन में या इस प्लान में आप देखिए कि टी शेप का कितना सारा ये दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो हम निकालते हैं इस टी को, ठीक है। तो इस टी को निकालने के लिए हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। आप देखिए सबसे पहला टी नंबर 1, इसको 1 कह सकते हैं, चलिए हम इसको, ठीक है। टी नंबर 2, चलिए इसको 2 कहते हैं। टी नंबर 3 आप देख रहे हैं, 1 2, टी नंबर 3। टी नंबर 4। अब बारी आती है एक स्पेशल टी की, जहां पे सेंटर लाइन क्रॉस करता हो वहां पे 2 टी जोड़ते हैं। याद रखिए इस बात को, वहां पे 2 टी जोड़ते हैं। कैसे, मान लो आप यहां पे ये सेंटर लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो आप या तो ऐसे करके 2 टी जोड़िए या फिर ऐसे करके 2 टी जोड़िए। मतलब हमें 2 टी को जोड़ना है, ठीक है। तो ये बीच में जो क्रॉस हो रहा है इसको हम एक टी इधर मानते हैं 5 और एक टी इधर मानते हैं 6। सो सिंपल, नंबर ऑफ टी मेरे पास कितना है, 6 है। समझ गए होंगे आप, आई थिंक। तो यहां पे हम बता देना चाहते हैं कि नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 6। ये आपको याद रखना है। इस टी को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये टी निकालने में बहुत काम आएगा। तो टी जंक्शन को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टी जंक्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसको मिटा के यहां बता रहा हूं।
टी जंक्शन को माइनस कैसे करते हैं? एक्चुअल लेंथ एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ बाई 2 विड्थ किसका? जो भी निकालेंगे, वॉल का निकालेंगे तो वॉल विड्थ बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शन। सेंटर टू सेंटर लेंथ यानी ये लेंथ जो हमारा निकला माइनस विड्थ बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन। यानी सबसे पहले तो सेंटर टू सेंटर लेंथ से हम विड्थ बाई 2 को माइनस करेंगे, यानी सेंटर टू सेंटर लेंथ से विड्थ बाई 2 माइनस होगा, फिर उसको उस लेंथ को हम नंबर ऑफ टी जंक्शन से या फिर विड्थ बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शन माइनस सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये एक सिस्टम है। ठीक है, सेंटर लेंथ से माइनस करेंगे क्या? विड्थ बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली इसको लेंगे। तो एक्चुअल लेंथ हमारा आएगा, एक्चुअल जो लेंथ होना चाहिए वो आएगा इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करते हैं। तो हम किसी एक को अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम दो चीज़ सिर्फ निकालेंगे, है ना, एक फाउंडेशन का निकालेंगे, अर्थवर्क का निकालेंगे और फर्स्ट फुटिंग का निकालेंगे। एक अर्थवर्क यहाँ से यहाँ तक जो अर्थवर्क हुआ उसको निकालेंगे और बेस का निकालेंगे और फर्स्ट फुटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम निकालते हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए हम इसको निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक्सकवेशन, अर्थ वर्क इन, जो भी हो एक्सकवेशन आप लिख सकते हैं, EX हम लिख दिया शॉर्ट में हमने, चूँकि फार्मूला पुट करना है। तो सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे, है ना। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है? 39.6 फॉर्मूला के हिसाब से 39.6 में माइनस करेंगे क्या? माइनस क्या करेंगे? विड्थ बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन, यानी विड्थ कितना है इस टोटल का अगर एक्सकवेशन निकालते हैं तो 0.60 बाई 2, 0.60 बाई 2 माइनस, चलिए इसको निकाल ही लेते हैं, आपको दिखाई देते हैं। 0.60 बाई 2 सॉरी 0.60 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन। ठीक है, 0.60 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन कितना है? 6 है। तो हम अगर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.80 तो टोटल आया हमारे पास डिस्टेंस जो 37.8। देखें यहाँ पे घट गया, एक्चुअल मेरा 39.6 था तो हमारे पास आया 37.8, ये हमारा एक्चुअल लेंथ आया। तो अब अगर हमको अर्थवर्क इन एक्सकवेशन निकालेंगे तो नंबर हो गया ये, ठीक है, लेंथ हो गया 37.8, ब्रेथ 0.60, हाइट कितना है? हाइट 20, 20, 40,
कितना हुआ 40, 50, 60, 70, 80, 1.80 है ना। जो भी आप उसको मीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितना आया 37.8 इंटू 0.60 इंटू 1.8, यानी क्वांटिटी आया 40.8। टोटल क्वांटिटी भी यही हो जाएगा 40.8। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन समझने की चीज़ हमारे पास यही है जो आप समझ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल सेकेंड फुटिंग का निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपने अगर लिख लिया हो तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हम निकालते हैं बेस का, फिर फुटिंग का, फर्स्ट फुटिंग का। चलिए हम बेस को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, एक हमने ये निकाला, अब हम सेकंड निकालते हैं। ये 2 नंबर 40 वाला जो भी है, सेकंड निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट फुटिंग निकालते हैं, या फर्स्ट फुटिंग या फाउंडेशन जो भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फुटिंग। अगर हम फर्स्ट फुटिंग निकालते हैं तो करना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट फुटिंग के लिए सेम जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। चूँकि विड्थ यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, पहले का जो विड्थ था वो 0.60 था, यहाँ पे विड्थ हो गया 0.40। तो सेम कंडीशन हमको अप्लाई करना है। बस आपको चेक ये करना है कि हर जगह पे, हर एक कंडीशन पे विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ वो सब सेम रहेगा। नंबर ऑफ टी जंक्शन भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो हम अगर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारा क्या था 39.6। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, विड्थ हो गया 0.40 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन यानी 6। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो क्या आता है 0.40 बाई 2 इंटू 6, 39.6। हमारा टोटल लेंथ आया 38.4। ये लेंथ आया हमारा 38.4। अगर हम इस 38.4 को, अब सो सिंपल, फर्स्ट फुटिंग हमारा एक है, लेंथ हो जाएगा 38.4, ब्रेथ यानी यही तो चेंज हुआ, ये चौड़ाई 0.40 लिख देते हैं हम शॉर्टकट में। और हाइट कितना है, हाइट हो जाएगा, ये 20 को माइनस कर देते हैं, 40 प्लस 20, 40, 50, 60 यानी 0.60। तो अब हमारे पास टोटल फर्स्ट फुटिंग का जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क, ये एक्चुअली ब्रिक वर्क ही निकाल रहे थे हम। अच्छा, ये जो क्वांटिटी निकाले थे ये क्यूबिक मीटर में, हमने यूनिट नहीं लिखा था, क्यूबिक मीटर में, और ये 60। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 38.4 इंटू 0.40 इंटू 0.60 यानी 92। 38.4, सॉरी हम इसको फिर से पुट करते हैं, 38.4 इंटू 0.40 इंटू 0.60, हमारे पास वैल्यू आया 9.21 क्यूबिक मीटर, यानी टोटल 9.21 क्यूबिक मीटर। ये भी क्यूबिक मीटर, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको जो बताना चाह रहे थे, एक्चुअल मकसद ये था कि नंबर ऑफ टी जंक्शन को हम कैसे माइनस करते हैं टोटल लेंथ में। तो सिंपल में बात ये कहें कि टोटल लेंथ जब निकल जाए तो नंबर ऑफ टी जंक्शन माइनस कर दिया जाता है। जिस भी विड्थ को लेते हैं सिर्फ विड्थ वो टेक किया जाता है। जो भी आप फाउंडेशन का फर्स्ट फुटिंग ले रहे हैं तो फर्स्ट फुटिंग का विड्थ, सेकंड फुटिंग ले रहे हैं तो सेकंड फुटिंग का विड्थ, थर्ड फुटिंग ले रहे हैं तो थर्ड फुटिंग का विड्थ। और नंबर ऑफ टी जंक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे क्रॉस हो वहाँ पे डबल टी लेते हैं और जहाँ पे सिंगल टी है सिंगल लेते हैं। आई होप कि ये सारा प्रॉब्लम, ये सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई मिस्टेक्स या त्रुटि रहा हो, मे भी हो सकता है, तो आप हमको सुझाव ज़रूर दें कि ये मिस्टेक्स हो सकता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको समझ में आया या नहीं, हमारी मेहनत आपके लिए कामयाब रही या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।